जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कल रोल थाना क्षेत्र में रातंगा गांव के बाहर नज़दीकी चौराहे पर एक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने भाई के साथ ननिहाल जा रही थी। बताया जा रहा है इसी दौरान PWD XEN शिव कुमार की बुलेरो वाहन की चपेट में आ गए, जिससे महिला संतोष पत्नी परसाराम मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी बेटी सरिता जो 19 वर्ष की है, भाई प्रहलाद 37 वर्ष के हैं एवं पुत्र बलदेव और 1.5 वर्ष का छोटा बेटा पवन घायल हो गया। घटना के बाद इलाज के लिए घायलों को अस्पताल ले जाने की बजाय PWD XEN घटनास्थल से फरार हो गए और नागौर बासनी चौराहे स्थित एक निजी अस्पताल में आकर भर्ती हो गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। खबर मिलने के अनुसार XEN का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, जबकि साथ ही एक अन्य युवक के पैर पर चोटें आई है। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि XEN की बोलेरो गाड़ी तेज स्पीड में थी तथा चौराहे पर अनियंत्रित होकर स्कूटी को टक्कर मारते हुए पेड़ से टकरा गई। इस पूरे घटनाक्रम से नाराज मृतका संतोष के परिजन तथा ग्रामीण बड़ी संख्या में नागौर के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए हैं और आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार करने तथा साथ ही मौजूद अन्य को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन से संतोष के परिवार को आर्थिक मुआवजे की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है, जिनका लिखित में मांग पत्र नागौर वृत्ताधिकारी को उनके द्वारा सौंपा गया है। शव का भी पोस्टमार्टम होना बाकी है। इसके पश्चात ही परिजनों को मृतका संतोष का शव सौंपा जाएगा। जैसा कि जानकारी ये भी मिल रही है कि मृतका के भाई के इलाज के दौरान भी मृत्यु हो गई है। आइए सुनते हैं दोस्तों पीड़ित ग्रामीणों का क्या कहना है। कल 10 नवंबर दोपहर बाद की घटना है, जो XEN PWD जायल शिव कुमार वो अपनी गाड़ी से जायल की तरफ से आ रहे थे और ये परशुराम जी, इनकी वाइफ संतोष, इनकी लड़की और वो स्कूटी से वहाँ खड़े थे। स्कूटी से कहीं जा रहे थे, लेकिन वहाँ रास्ते में इनके साड़ा जी मिल गए तो उनसे स्कूटी खड़ी करके बात कर रहे थे। उस दौरान वो जो PWD XEN की जो गाड़ी आ रही थी उसमें भी वो बता रहे थे कि वो XEN साहब खुद चला रहे थे। खड़ी स्कूटी का टक्कर मारी, जिससे एक इनकी जो वाइफ थी वो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। बाकी उनके साथ में एक और जो इनके साड़ा जी मौजूद थे, प्रहलाद राम, वो भी गंभीर घायल हो गए। इनकी लड़की जो संतोष है उसके पैर में भी फ्रैक्चर आया। और आप देखिए उनकी मानवता उस जगह मर गई कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक्सीडेंट के बाद में घायलों को निकटतम हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन वो इनको अस्पताल पहुंचाने के बजाय खुद गाड़ी छोड़कर भागे। अब वो कह रहे हैं कि उनके चोट लगी है या वो खुद घायल है या खुद एडमिट है। मुझे ये बताओ, अगर वो खुद घायल होते तो वहाँ मौके से भागे कैसे? तो एकदम सही सलामत है। इस मुकदमे से बचने के लिए उन्होंने एडमिट होने का या घायल होने का एक नाटक किया है। तो इस तरह का जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है। हमारे इन लोगों, ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इस पीड़ित परिवार के इसको संबल बंधाने के साथ साथ इस घटना के प्रति उनमें ये आक्रोश है कि एक जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से भाग गया। ये अगर कोई आम आदमी होता तो बात अलग थी। आम आदमी है कि एक तो ये जो दोषी अधिकारी है इसको निलंबित किया जाए, उनके साथ एक आदमी और मौजूद था, इन दोनों की गिरफ्तारी की जाए, और उसके अलावा जो आर्थिक सहायता या वो मुख्य मांगे वो मांग पत्र हमने उनको भेज दिया और आपको भी अभी उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें। ठीक, आप तो बस अभी इनके तो अभी कोई बात नहीं है। प्रहलाद राम मेघवाल जो हमारे गांव का निवासी है, बहुत ही गरीब आदमी है, जो अपने मामा के यहाँ जा रहा था। रोड छोड़ो जो रतंगा फांटा है वहाँ पर ये खड़े भाई बहन हथाई कर रहे थे। उस दौरान XEN PWD जेल का वाहन उधर से आया और उनको टक्कर मार दी, जिससे उनकी बहन की मौके पर मौत हो गई। और उस दौरान उन्होंने मानवता को दरकिनार करते हुए उनको वहाँ पर छोड़कर वो अपने भागे वहाँ से, और बचाव के लिए कहीं जयपुर या किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। और MDM हॉस्पिटल में जिसका प्रहलाद का उपचार चल रहा था, बता रहे हैं रात को 12:30 बजे उनकी भी मृत्यु हो गई है। और उनकी जो भांजी है उसके दोनों पैर फ्रैक्चर है, दांतों में भी, सिर पर भी चोट है, वो उसका उपचार MDM में चल रहा है। XEN को गिरफ्तार कर, पुलिस से मांगे कि XEN को गिरफ्तार करे और उचित मुआवजा दिलाए। क्या नाम है आपका? बीरबल चौधरी अड़बड़। मांगों के संबंध में ज्ञापन श्रीमान शिव साहब जाहिल को इन्होंने दे दिया लिखित में। शेष इनकी जो मांगे हैं जो पूरी होने के बाद में ही पोस्टमार्टम के लिए उतारे हैं। सर हादसा कैसे हुआ सर, किस तरह से हुआ उसकी जानकारी दे दी। अच्छा, ये रोल से रातंगा रोड पर
बोगड़ा गांव का जो चौराहा पड़ता है उस पर बीच चौराहे पर दुर्घटनाकारी थी। दुर्घटना में एक महिला और एक बच्ची और एक आदमी जो घायल हुए हैं। सर मौतें कितनी हुई हैं? अब तक उसमें 2 मौतें हो गई। सर कोई ऑन स्पॉट ऑन स्पॉट एक महिला का है वो मृत्यु हो गई थी। सर कोई इनपुट मिला है सर किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है? इनपुट तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है गाड़ी किसकी है। मौका पर जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त थी वो उनको जब्त करके थाना परिसर में खड़ी करवा दी गई। सर एक्सियन का नाम आ रहा है इस पूरे मामले में कि एक्सियन जो है वो मौके से भाग गए थे, उन्होंने एक्सीडेंट किया, तो क्या ये कंफर्म हो पा रहा है सर? नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि गाड़ी का चालक कौन था। मामला वगैरह दर्ज हो गया? मामला इसका दर्ज हो गया कल। ठीक है सर।